मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको एक शेर का वाक़या बयान करूँगी जिसने 10 मुहर्रम अल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक की हिफाजत की थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे बचपन से पाला था, लेकिन फिर इसे क्यों आज़ाद कर दिया था और ये शेर आज़ाद होने के बाद कहाँ गया और फिर मैदान करबला में किस तरह पहुँचा और इस शेर ने यजीदियों के साथ कैसा सलूक किया, ये सब जान के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। इसको मौला अली से बहुत ज़्यादा प्यार था, चूँकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के सामने ही था। वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। सहाबियों को इससे तकलीफ हुई। उन्होंने अबुल हारिस को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देना चाहिए। आखिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का शेर जवान हो गया है, हमें इससे डर रहता है कि वो कहीं हमें काट ना ले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इस शेर को जंगल में छोड़ आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुमको ये शेर मदीने में नज़र नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए और उनको प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर बड़ा हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी इससे डरते हैं, इससे नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, इनको डर है कि ये शेर इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ए बेटा हुसैन, इसे हम आज़ाद ना कर दें? ये कहना ही था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार पर आए, मगर उन्होंने मुस्कुराते ही फरमाया, नाना जान, आज का दिन निकाल लीजिए, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। नाना जान ने फरमाया कि ए बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, नाना जान देखिए, बात शाम हो गई है, ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा कि ए मौला, आज इतनी जल्दी? मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, पर एक शर्त है। दूसरी दफ़ा मुलाकात अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तारीख याद रखो, 21 हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पे चले आना और मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, ए मौला, मुझे आवाज़ कौन देगा? क्या आप देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं। क्या आपके भाई अब्बास अलमदार देंगे? आपने फरमाया, नहीं। फिर पूछा, ए ईमान, फिर मुझे आवाज़ कौन देगा? फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम रोते हुए फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैह तुम्हें आवाज़ देंगी, या हमारी अम्मा फ़िज़ा अलैहिस्सलाम तुम्हें आवाज़ देंगी। तो बीबी फ़िज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कहा कि बीबी, एक रोज़ मैं समुद्र में सफ़र पर थी कि मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जजीरे पर पहुंच गई। वहां पर एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने इससे कहा कि ए अबुल हारिस, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ हूँ। जब उसने ये सुना तो वो घराटे हुए आगे बढ़ गया और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसे आवाज़ दूं और बुलाऊं कि मैं इसको बताऊं ये लोग फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करने वाले हैं। बीबी फिजा ने इस शेर को आवाज़ दी कि ए अबुल हारिस। शेर ने अपना सर उठाया। बीबी फिजा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे इमाम के साथ क्या करने वाले हैं? ये इनका लाशा दोबारा पामाल करना चाहते हैं। ये सुनकर शेर इमाम अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और लाश अक़दस पर बुलंद आवाज से घुराने लगा। दोनों हाथों से लाश अक़दस को छुपा लिया। लश्कर वाले आए तो उन्होंने शेर को देखा। उमर साद ने कहा, यह फितना है, इसे जोश ना दिलाना और वापस लौट जाओ। चुनाचा सब वापस लौट गए। जनाब बीबी फिजा अलैहिस्सलाम ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सुनाई। इस तरह लाश अतर पामाल होने से महफूज रही। वाज़ह रहे कि ये शेर मौला अली अलैहिस्सलाम का पाला हुआ शेर था, जो कि ख़ानदान नबूवत का वफ़ादार था और आज भी मौला अली सरकार से मंसूब है। जनाब बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैह हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ादार मुलाज़िमा थीं, जिन्होंने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद इनके बच्चों का साथ नहीं छोड़ा और बीबी ज़ैनब और जनाब उम्मी कुलसूम के साथ रहीं और करबला भी में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा रहीं और इनके बहन और बेटियों का सहारा बनी, जिन्हें इमाम फ़िज़ा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में बीवी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैह को 3 दुआओं की सहूलत बख्शी थी। वाक़या करबला पेश आने से पहले वो 2 दुआएं मांग चुकी थी
اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقع کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوانا تھا۔ سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔